एबीडी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर डोडा में सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। डीसी डोडा विकास शर्मा ने बताया कि मिनी बस को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ घायल यात्रियों को उन्नत उपचार के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता की यह रिपोर्ट। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के स्थानीय निवासियों को अवोरा रेशीवारी की खराब सड़कों के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम डीसी कुपवाड़ा से कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। निवासियों ने कहा कि हम 21वीं सदी में हैं और हमारे गांव के लोग बिना सड़कों के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम डीसी कुपवाड़ा और एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। वहाँ का कई बार डीसी साहब से हम आकर रिक्वेस्ट की है, हमारी रिक्वेस्ट का कोई जाला नहीं हुआ। एक कान से डाला दूसरे से निकाल लिया। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि अगर इतने बड़े दावे हैं गवर्नमेंट के, इस वक्त बड़े दावे हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। लिहाजा मैं मुतबाना अपील करता हूँ कि मेरा कोई भी शख्स मेरे आवरा डी के 2 रोड हैं, रिशवाड़ी और मनवा का, वहाँ मौका करे कि हम इस वक्त इस 21 सदी में डांजी पर उठाकर बीमार को लेते हैं। ये मौका करे डीसी साहब करे या डी करे। गुलगाम में भारतीय सेना द्वारा रन फॉर फन कार्यक्रम में कुपवाड़ा के रामहाल और तारनपोरा ब्लॉक की 142 लड़कियों ने भाग लिया। 21 शिक्षक और माता पिता भी युवक धावकों के साथ न केवल शुरुआती बिंदु तक बल्कि दौड़ के दौरान भी लगातार अपने छात्रों को इस आयोजन में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते रहे। 10 सर्वश्रेष्ठ स्थान धारकों को व्यक्तिगत पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिए गए और प्रत्येक प्रतिभागी को एक प्रमाण पत्र और एक फिनिशरी पदक दिया गया। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। तांडाजी बरियागन के लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए आपूर्ति प्रदान नहीं करने के लिए पीएचआई और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिजली के बिना बिल का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने डीसी अनंतनाग से मामले को देखने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की यह रिपोर्ट। काम है और जब सर्दियां आती हैं तो बोलते हैं सर बर्फ है, ये है, वो है। अब जो हमारे यहाँ के ग्राउंड वर्कर हैं सर, उनसे हम बोलते हैं, एक बोलता है उसके पास जाओ, दूसरा बोलता है उसके पास जाओ, तो हमें उल्टा धमकाते हैं कि आप जहाँ क्या करना है कर लो। बाकी सर जो 2.5 करोड़ रुपए का वाटर प्लांट बना है तो उससे बोला कि आपका पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन सर हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, ना हमारा कोई सुनता है। हमने आज से 2 महीने पहले जेई को फ़ोन किया, असिस्टेंट को फ़ोन किया। पीडीए ने पहलगाम के एक होटल में अवैध रूप से डंप की गई निर्माण सामग्री जब्त की। सूत्रों के मुताबिक सीईओ की निगरानी में पहलगाम विकास प्राधिकरण की टीम ने पहलगाम के एक होटल में छापा मारा और परिसर के अंदर से भारी निर्माण सामग्री जब्त की, जिसे अवैध रूप से डंप किया गया था। जनता ने पीडीए की कार्रवाई की सराहना की। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता रईस लोन की रिपोर्ट। शाहगुन बांदीपुरा के बीटेक के छात्र शौकत शाहबान गनी पर यूपी सरकार द्वारा पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके बाद शौकत शाहबान गनी के परिवार वालों ने यूपी सरकार से उसे माफ करने और प्राथमिकी रद्द करने की अपील की। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता इरफान गनी भट्ट की यह रिपोर्ट। अनपढ़ मे बहुत कनस बूज मे शौकत सोबस बेगुना।
सांसद मसूदी ने आज अन्य अधिकारियों के साथ एम्स अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने एम्स के कामकाज पर विस्तार से चर्चा की और उनके आश्वासन के बाद अस्पताल का काम अब जोरों पर है। सांसद ने आगे कहा कि अस्पताल का काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ के लोगों को श्रीनगर अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता मलिक निसार की है रिपोर्ट। पूरा पहले ही डिले हुआ, इनके कुछ इश्यूज़ थे, जो इश्यूज़ फिर जो हमारे वज़ीर दिफा हैं राजा सिंह जी, उनके साथ मैंने डिस्कस करके फिर बाकी जो भी इश्यूज़ थे वो हल हो गए और कोई 11 महीने तक ये डिले हुआ। अब ये शुरुआत हो गया, काम का की शुरुआत हुई और उम्मीद की जाती है कि 2024 तक ये 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये आवाम की खिदमत के लिए तैयार होगा। कोई 700 कलेवा कॉलोनी बिजबहरा में शॉर्ट सर्किट के कारण मुजफ्फर अहमद शाला का एक टीन शेड वाला घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिसमें घर का पूरा सामान जल गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और कहा कि हम बहुत गरीब हैं, प्रशासन द्वारा हमारी मदद की जाए। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की है रिपोर्ट। रोदम ना अटि मैं कर गुजारिश मैं कतल इमदाद क्या मन लगे क्या सारी बात बिचार मजूर कुछ नहीं रह गया इसको, चाहे कुछ उसको बिल्कुल कुछ नहीं रह गया। मान मकबूल, इसका नाम है मुजफ्फर अहमद शाला, ये बिजबहरा में रहता है। तो इसको शॉर्ट सर्किट हुआ, इसको इसके सिवा कुछ नहीं है, खाली इतना ही है। तो इसको सब कुछ जल गया, खाने का और पीने का पानी भी नहीं है इसके, और इसकी पत्नी भी ये काम करता है मगर उसको भी कुछ नहीं निकला यहाँ से। मैं हम गवर्नमेंट से गुजारिश करता है, इसको कुछ इमदाद चाहिए मेहरबानी करके। रेंजू शाह ने पवित्र तीर्थ हजरत रहीम साहिब सफापुरी में ग्रैंड हनफी सूफी विरासत सम्मेलन की अध्यक्षता की, जबकि हजरत रहीम साहिब की पवित्र तीर्थ स्थल पर भव्य हनफी सूफी विरासत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ ख्वाजा फारूक रेंजू शाह अध्यक्ष कश्मीर सोसाइटी इंट और जमात एतकाद ने कहा कि हजरत इमाम आजम अबू हनफिया रहमतुल्लाह ने आपसी प्रेम और सह अस्तित्व के आधार पर लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाया। संवाददाता डार मुश्ताक की है रिपोर्ट। जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल आया और सर इनको नहीं झुकाते, सर अल्लाह को झुकाते, लेकिन इनके वसातत से अल्लाह ताला से राब्ता कायम करते। 1977 में शराब यहाँ लाया गया। 700 साल कश्मीर में इन रहीम साहब ने और हमारे बुजुर्गों ने शराब पे पाबंदी लगाई। आज शराब 1977 में बिल आई गई, उस बिल को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं आप? शराब को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं आप उन इदारों को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं जिन्होंने हमारी रूहानियत मार दी? हम रूहानियत को मारने नहीं देंगे और ये मेरा कंक्लूजन है। केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री MOS कैलाश चौधरी ने शोपिया जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का उद्देश्य मिशन मोड पर देश की सेवा करना और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करना है। कैलाश चौधरी ने 2 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 350 लाख रुपए की अनुमानित लागत से आने वाली यूटी कैपेक्स बजट TST के तहत लाल गुलाब ब्रिज के पास मुगल रोड पर आदिवासी आबादी के लिए ट्रांजिट आवास और सुविधा के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। उनके साथ DC शोपिया, SSP शोपिया, CO 14वीं बटालियन, CRPF और अन्य जिला अधिकारी और DDC सदस्य, BDC सदस्य, पार्षद भी मौजूद रहे। संवाददाता मिर्सदात की है रिपोर्ट। दुर्गम क्षेत्र भी है और चैलेंज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी इसकी पूरी चिंता कर रही है और ये चिंता आप सबके सहयोग से ही पूर्ण होनी है, क्योंकि अगर हम कई बार देखते हैं कि सरकार तो प्रयास करती है लेकिन नीचे से जब तक सहयोग नहीं मिलता है तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जी का विशेष इस समय अपन देख रहे हैं कि यही आग्रह है कि हर स्कीम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
और इसी दृष्टि से आज हर सेक्टर में काम किए जा रहे हैं। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि रोडों के अंदर की कनेक्टिविटी से किस तरह से गाँव को जोड़ा जाए। आज यहाँ पर जैसा कि PMGSY स्कीम के तहत भी रिन्यूअल का काम भी हुआ है और नई सड़कें भी स्वीकृत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अब अपने को ये तो विशेष इस बात का ध्यान देना है कि उसमें क्वालिटी कैसे